जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 32वां अध्याय 34 वचन। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। मेरे प्रियो, आज की इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपके सामने याकूब की प्रार्थना को लेकर आ रहा है। याकूब अकेला ही परमेश्वर से बैठा, याकूब अकेले ही परमेश्वर से चरणों को पकड़कर दुहाई किया। याकूब उसकी पत्नियों को भेज दिया, उसके बच्चों को भेज दिया और सारी रात याकूब अकेला बैठा और प्रभु परमेश्वर पिता से उसने सारी रात दुहाई किया। सारी रात परमेश्वर पिता से चरणों को पकड़कर उसने कुछ निवेदन किया। वो अकेले ही बैठकर खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता से उसने बोला कि प्रभु, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता याकूब की प्रार्थना को आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, आज आपके सामने भी अनेक प्रकार के आशीषों को खो चुके होंगे। कोई आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं दिख रहा होगा और आज आप पूरी रीति से बहुत निराशा में बैठे होंगे। तो याकूब भी निराशा में बैठा हुआ था, याकूब भी दुख में बैठा हुआ था, याकूब भी चिंता में था, याकूब को कोई शांति नहीं थी, याकूब भार से था, याकूब बोझ से था, याकूब चिंता में था, याकूब डिप्रेशन में था। इसलिए याकूब ने सोचा कि पिता परमेश्वर चरणों को पकड़ने से ही मुझे परमेश्वर पिता शांति देगा, भरपूरी देगा, खुशियाँ देगा। इसलिए याकूब ने सारी रात परमेश्वर की चरणों को पकड़ा, प्रार्थना किया, निवेदन किया और प्रभु को उसने बोला कि प्रभु, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना आप करने से आपके जीवन में भी परमेश्वर पिता अनेक कार्यों को कर सकता है। अकेले बैठकर प्रभु के चरणों को पकड़ो मेरे प्रियो, अकेले बैठकर प्रभु से दुहाई करो मेरे प्रियो, अकेले बैठकर द्वार बंद करते हुए कोठरी में जाकर अकेले बैठो और परमेश्वर के चरणों को पकड़कर रो। जो भी चिंता है तो उसको बताओ, जो भी बीमारी है तो उसको बताओ, जो भी समस्या है तो उसको बताओ, जो भी ना बताने वाली समस्या की वजह से आज आप बहुत डिप्रेस होते जा रहे हो तो आप अकेले बैठकर प्रभु से चरणों के पास बैठकर रो मेरे प्रियो। सारी रात याकूब अकेला बैठा हुआ था, प्रभु से बात करते हुए, प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए, प्रभु के चरणों को पकड़कर कुछ मांगते हुए सारी रात बैठा था। इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको आशीषों से भर दिया। परमेश्वर पिता ने याकूब की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर पिता ने याकूब की दुहाई को सुना, परमेश्वर पिता ने याकूब की गिड़गिड़ाहट को सुना। परमेश्वर पिता ने जो उसने मांगा, जो मुँह मांगा वर उसने मांगा, तो प्रभु ने उसके लिए द्वारों को खोला और आशीषों से भर दिया। मेरे प्रियो, आज याकूब ने तो आशीष मांगा तो प्रभु ने दिया। तो आज आपके परिवार में कौन सी कमी घटी है? आज आपके परिवार में कौन सा दुख है? आज आपके परिवार में कौन सी निराशा है? आज आपके परिवार में कौन सी बीमारी है? आज आपके जीवन में कौन सी परेशानी? आज आप कौन से अकेलेपन से पीड़ित होते जा रहे हो? तो परमेश्वर के चरणों को पकड़कर मदद मांगो मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरणों को पकड़कर दुहाई करो मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर पिता जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो प्रभु आपके निवेदन जरूर सुनेगा। लेकिन परमेश्वर से बैठो, परमेश्वर के चरणों को पकड़कर बैठो, प्रार्थना निवेदन करते हुए बैठो, दोनों हाथों को उठाते हुए घुटने टेक कर आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर देखकर, इस्राएली परमेश्वर पिता की ओर देखकर प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपको भी आशीषों से भर दे। तो चलिए एक मन से होकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिता, तू दयालु और तू प्रेमी और तू सर्वोत्तम और तू सर्वाधिकारी और तू अनुग्रहकारी मेरे खुदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके कोड़े खाने के लिए धन्यवाद, आपके मार खाने के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद, आपने उस सिंहासन को छोड़ा उसके लिए धन्यवाद,
आपने आपकी महिमा को छोड़ा उसके लिए धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर इस गंदे कीचड़ में से आपने हमको चुना उसके लिए धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर हमारे इस पापमय जीवन को आपके पवित्र लहू से धोया उसके लिए धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर इस भयंकर दुनिया में से आपने हमको पिता परमेश्वर बेटी और बेटा बनाया और स्वर्ग का वारिस बनाया मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे राजा। स्तुति 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 स्तुति। पिताजी स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदा, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। स्तुति की योग्य, आराधना की योग्य परमेश्वर, तो महिमा 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 में पिताजी। धन्यवाद 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 करते मेरे सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान। सच में पिताजी विलंब से कोप करने वालों के अति करुणा में परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए मेरे राजा। स्तुति स्तुति स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ 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 करते मेरे खुदा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति में आकर पिता परमेश्वर इस रात की सुंदर समय में पिताजी हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए विशेष रूप से निवेदन करते पिता। सारी रात याकूब आपके चरणों को पकड़कर अकेला ही बैठा हुआ था। आपसे उसने विनती किया, आप पिता परमेश्वर उसने आपसे निवेदन किया, उसने आपसे गिड़गिड़ाया और आपके चरणों को पकड़ा, आपसे निवेदन किया, आपसे प्रार्थना किया, आपके चरणों को पकड़कर उसने बोला कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। कितना गिड़गिड़ाया, कितना रोया, कितना चरणों को पकड़ा, तो आपने पिताजी याकूब की प्रार्थना को सुना और उसको आशीषों से भर दिया। वो अकेला बैठा था और उसने आपकी ओर देखकर पिताजी कुछ मांगा और आपने उसकी सुनी। तो इस रात के समय में आज हमारे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग अकेले बैठकर कोठे में जाकर द्वार बंद करते हुए पिताजी हाथों को उठाते हुए घुटने टेक कर जो बहन लोग, जो भाई लोग आपसे कुछ मांग रहे मेरे नासरी मेरे खुदा, आप सुनिए मेरे परमेश्वर पिता, आप सुनिए मेरे परमेश्वर, आप सुनने वाले, आप उत्तर देने वाले, आप पिता परमेश्वर प्रार्थना की ओर दृष्टि डालने वाले मेरे खुदा, आप सुनिए, आप सुनिए, आप जवाब दीजिए। अकेला बैठकर याकूब ने प्रार्थना किया तो आपने उसके निवेदन को सुना, आपने उसको धैर्य दिया, आपने उसके आंसुओं को पोंछा, आपने उसको शांति से भर दिया, आपने उसको खुशियों से भर दिया और जो कुछ उसने मांगा उसको आपने जवाब रिलीज किया मेरे खुदा। आप देखिए कितने लोग आपके चरणों को पकड़कर कुछ दुहाई दे रहे, कुछ मांग रहे, कुछ चिंता के लिए रोते जा रहे, आपके चरणों के पास आंसू बहा रहे मेरे खुदा। सुनिए मेरे खुदा, जवाब दीजिए उनको पिता परमेश्वर, भर दीजिए हमारे प्रिय भाई बहनों को, भर दीजिए मेरे खुदा, भर दीजिए पिता। जिनको जॉब नहीं है जॉब दीजिए, और पिता परमेश्वर जिनका मैरिज अभी तक सेटल नहीं हुआ सेटल कीजिए, अच्छा प्रपोजल आने के लिए द्वारों को ओपन कीजिए। और पिता परमेश्वर जिनको संतान नहीं है को खोलिए पिता। जो अशांति से पति पत्नी दूर हो गए पिता, झगड़ों की वजह से, कोर्ट केस की वजह से, तो उनको एक कीजिए पिता परमेश्वर। कोर्ट केस को मिटा दीजिए मेरे खुदा। जो घर का काम शुरू है वो कंप्लीट होने के लिए आप सहायता कीजिए। जो लोन का प्रयत्न कर रहे हैं उनको लोन मिलने के लिए आप सहायता कीजिए। जो बिजनेस की शुरुआत करें बिजनेस में सक्सेस दीजिए मेरे खुदा। और पिता जो विधवा बहन लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते पिताजी, उनका हाथ थामे पिता, उनके आंसुओं को पोंछे पिता, उनके बच्चों का ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए पिताजी। पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बैड हैबिट्स की वजह से पिता परमेश्वर जो माता पिता को सता रहे पिता, जो जवान लड़कियां और लड़के पिता, उनके लिए प्रार्थना करते, उनके गंदे हैबिट्स से छुड़ाइए पिता। घर में शांति से भर दीजिए और घर में भरपूरी से भर दीजिए, परिवार में शांति दीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। पिताजी जो पिता परमेश्वर आपसे जो मांग रहे पिता, आज रात की सारी आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।